अगर आपका शत्रु आपको परेशान करता है, अगर आपके पड़ोसी आपसे दुश्मनी निकालते हैं, आपको तरह तरह की साजिशें रचते हैं, परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, या अगर आप किसी मुकदमे या बड़ी कचहरी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस चुके हैं और अब आपका निर्णय नहीं हो पा रहा है, या आप चाहते हैं कि आपके घर में सुरक्षा हो, शांति हो और आपके दुश्मन किसी भी प्रकार से आप पर हावी नहीं हो सकें, या फिर आप अपने शत्रु को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में दोबारा आपको परेशान ना कर सके। अगर आपका कोई भी बड़ा मामला फंस चुका है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिल जाए या वो आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए, तो शीघ्र आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरी वीडियो को देखकर इस वीडियो से अपना प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ, बताते हैं आपको कैसे, क्या और कब करना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल वशीकरण और गुप्त विद्या पर। इस सावन के पर्व पर आप सभी अपनी समस्याओं का पूर्ण निदान कर सकते हैं। आप या तो बाबा महादेव की शरण में चले जाएं अथवा मेरे बताए गए इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से, अपने इस जीवन के सभी शत्रुओं से, अपनी कोर्ट कचहरी से, अपने आसपास जो नफ़रत, जो ईर्ष्या आपके प्रति फैली हुई है, उसको ख़त्म करके अपने जीवन को सुखमय और सुकूनदेह बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप किसी भी सोमवार के दिन से या किसी भी रविवार के दिन से शुक्ल पक्ष की तिथि में शुभ नक्षत्रों को देखकर आप माता बगलामुखी का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। माता बगलामुखी के एक छोटे से प्रयोग को करने के लिए क्या विधि है, कैसे करना है, वो सारी विधि, वो सारा तरीका इसी वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ये प्रयोग माता बगलामुखी द्वारा अपने शत्रु को दंडित करने अथवा अपने कार्य में सफलता के लिए, कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय के लिए अथवा अपने किसी मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रयोग को करने के लिए संकल्प, न्यास, ध्यान और उसके बाद मंत्र का जप करना पड़ता है। इसके साधन में आपको एक षटकोण यंत्र के निर्माण की भी आवश्यकता पड़ती है, जिस यंत्र को आप इसी वीडियो में देखकर बना सकते हैं या आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले माता बगलामुखी के इस प्रयोग के लिए संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए संकल्प का मंत्र निम्न प्रकार है। श्री बगलामुखी नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री बगलामुखी महामाया मंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री बगलामुखी देवता लं बीजं ह्रीं शक्ति रं कीलकं झटिति मम शत्रूणां नाशार्थे जपे विनियोगः। इस प्रकार से आप जल लेकर, हाथ में जल लेकर और अक्षत, पुष्प और कुछ पैसे, सिक्के लेकर उपर्युक्त संकल्प बोलते हुए छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम करन्यास की तरफ बढ़ते हैं। करन्यास कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः। इस मंत्र को बोलते हुए अपने दोनों उंगलियों की अंगूठे को स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए अपने दोनों उंगलियों को स्पर्श करेंगे, जो इंडेक्स फिंगर है उसे स्पर्श करेंगे। फिर ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम वषट। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अपनी उंगलियों, सबसे मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी उंगली है उसका स्पर्श करेंगे। इसके बाद ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम वौषट। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम रिंग फिंगर, जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, उस फिंगर का स्पर्श करेंगे। और फिर ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम हूं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सबसे छोटी उंगली, सबसे लास्ट वाली जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसका स्पर्श करेंगे।
और ओम ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम फट, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सबसे हाथों को की दोनों हथेलियों का स्पर्श करेंगे। आगे और पीछे की तरफ हाथों की दोनों हथेलियों को स्पर्श कर लेंगे। फिर हृदयादि न्यास करते हैं। हृदयादि न्यास के लिए ओम ह्राम हृदयाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अपने हृदय पर हाथ लगाएंगे। फिर ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शिर का स्पर्श करेंगे। फिर ओम ह्रूं शिखाय वषट, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम सभी अपनी शिखा का स्पर्श करेंगे। और ओम ह्रैं नेत्रत्रयाय वौषट, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने उंगलियों से अपने दोनों आँखों और आँखों के बीच में जो थर्ड आई होती है उसका स्पर्श करेंगे। तो इसके बाद हम ओम ह्रौं कवचाय हूं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने छाती, अपने पेट और अपने आगे पीछे स्पर्श कर लेंगे। इस प्रकार यह कवच का कार्य करेगा। फिर ओम ह्रः अस्त्राय फट, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने हाथ की दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों से अपने बाएं हाथ के हथेली पर रखकर 3 बार ताली बजाएंगे। इस प्रकार से हमारा हृदयादि न्यास संपन्न हो जाएगा। अब हम माता बगलामुखी का ध्यान करते हैं। जिन भी साधक अथवा साधिकाओं अथवा दर्शकों को माता बगलामुखी का ध्यान का मंत्र याद है, वो याद करके मंत्र को पढ़ सकते हैं, अथवा जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वह मानसिक रूप से ही माता बगलामुखी के ध्यान का चित्रण करते हुए निवेदन करेंगे। ध्यान का मंत्र कुछ इस प्रकार है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। माता का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। साधना की विधि बताते हैं। साधना करने के लिए आप किसी भी शुभ मुहूर्त से इस मंत्र को जपना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप इस मंत्र को 41 दिन में 1.25 लाख की संख्या में जप लेते हैं तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर आप इस मंत्र से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। परंतु यदि हमारे जो साधक अथवा साधिका अगर 1.25 लाख मंत्र का जप नहीं कर सकते या असमर्थ है करने में, तो वो 36 दिनों में अथवा 31 दिनों में 1008 बार अथवा 21,000 बार अथवा 11,000 बार अथवा 36,000 बार, जैसी भी उनकी श्रद्धा अथवा भक्ति हो, उस प्रकार से इस मंत्र का जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इस मंत्र का यथाविधि दशांश तर्पण आवश्यक है, और दशांश तर्पण के पहले हमें दशांश होम भी करना होगा। दशांश होम करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आपने 11,000 का मंत्र जप संपन्न किया है तो आप दशांश होम करने के लिए 1100 जप का हवन करेंगे। यदि आपने 21,000 का मंत्र जप संपन्न किया है तो आप 21,000 का दशांश मतलब 10वां हिस्सा यानी 2100 बार जप करके अथवा हवन करके इसका दशांश होम पूरा करेंगे। हमारे जो साधक गण हवन कर्म करने में सक्षम नहीं है अथवा उन्हें हवन करने में असुविधा है, तो वो चाहें तो इसका दशांश मतलब 10वां हिस्सा यानी 2100 बार, 21,000 का 10वां हिस्सा 2100 बार, 11,000 का 10वां हिस्सा 1100 बार, इस प्रकार से माता बगलामुखी के इसी मंत्र का उच्चारण करके भी दशांश हवन की कर्म को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह मंत्र जप संपन्न हो जाएगा।
अब आते हैं यंत्र निर्माण की तरफ। यह षटकोण यंत्र आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस षटकोण यंत्र के निर्माण के लिए आपको सबसे पहले पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग के आसन पर ही बैठना होगा, और घी में अगर शुद्ध देशी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप घी में, किसी भी घी में थोड़ी सी केसर मिलाकर अथवा हल्दी मिलाकर उसे पीले रंग में रंग कर लें, और उसके बाद उसी रंग से इस यंत्र का निर्माण करें। जो साधकगण यंत्र का निर्माण करने में असक्षम हैं, वो चाहे तो इस मोबाइल से प्रिंट आउट को निकाल कर भी इसके ऊपर हल्दी अथवा केसर से यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आप यंत्र के निर्माण करके एक साफ दीपक लेंगे और दीपक में रुई को उसे भी पीला करके उसकी बत्ती में दीपक में घी डालकर उसको प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद जो आपने यंत्र का निर्माण किया है, आप इस यंत्र को एक स्टील की थाली अथवा कांसे की या पीतल की थाली, जैसी भी आपके पास उपलब्ध हो, उस थाली में रखकर यंत्र के 6 कोणों में ओम तथा मध्य भाग में केशर से ह्रीम शब्द का लिखेंगे। लिखने के बाद आप हल्दी से ही चौका लगा करके उस यंत्र को थाली पर रख देंगे, अथवा अगर आपने थाली में इस यंत्र का निर्माण किया है तो आप थाली को किसी चौक पर रख देंगे, और माता बगलामुखी का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार यथाविधि, जैसी भी आपकी श्रद्धा अथवा संपन्नता अथवा सक्षमता है, उस हिसाब से आप माता बगलामुखी का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन कर लेंगे। और पूजन करने के बाद आप उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएंगे। पीले रंग के गुड़हल अथवा पीले रंग के गेंदा के फूल भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप उन्हें केशर से पूजन करेंगे और पीले रंग के अक्षत में पीला रंग मिलाकर अथवा पीले रंग की हल्दी से भी मिलाकर आप अक्षत को चढ़ा सकते हैं। और पीले रंग की कोई भी मिठाई, जैसे मोदक हुआ, लड्डू हुआ या बर्फ़ी पीले रंग की, इसे भी आप माता को भोग लगाएंगे। इसके बाद आप इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र का जप प्रारंभ कर देंगे। मंत्र के जप की यथाविधि मैंने उपर्युक्त रूप से बता दी है। आप अपनी सक्षमता और अपने शक्ति के अनुसार इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करके आप वहाँ से उठ जाएंगे और माता से अपने कार्य की सफलता के लिए अथवा अपने विजय की प्राप्ति के लिए, या अगर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसके लिए, या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उस लिए, या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना है इसलिए, अथवा आपके जो भी कार्य जो कि असंभव से असंभव हो और आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब आपका ये काम बन नहीं सकता, आप उस कार्य के लिए भी माता से प्रार्थना करेंगे और विनती करके वहाँ से उठ जाएंगे। और उठने के पहले आप माता की कपूर अथवा दीपक से आरती कर देंगे और आरती करके माता से क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। अब जब आपका 21 दिन अथवा 11 दिन, जैसा भी आपने, जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया हुआ है, आपका यह संकल्प और मंत्र जप के पश्चात हवन कर्म, या हवन कर्म के स्थान पर आपने मंत्र जप ही जप लिया है, तो यह विधि पूरी हो जाएगी। तो आप किसी भी शुभ दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपको किसी के प्रति इसका प्रयोग करना है तो आप वहाँ पर इस मंत्र का उसी समय प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई अधिकारी या आपका कोई अफसर या आप कोई बड़ा आदमी आपसे गाली देकर बातचीत करता है या आपसे दुर्व्यवहार करता है, तो आप उसके मुंह की तरफ इस मंत्र को पढ़कर फूंक मार देंगे, तो तत्क्षण ही उसका दिमाग, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो आपसे सामान्य व्यवहार करने लगेगा और जैसी भी आप इच्छा करेंगे उस तरीके से आपसे बातचीत करेगा।
अब बात आती है कि जिन लोगों के पड़ोसी या जिन लोगों के घर वाले या उनके रिश्तेदार अथवा उनके शत्रुगण उन्हें परेशान कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे। तो वे लोग जिनके शत्रु उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो वो लोग माता बगलामुखी के नाम से इसी मंत्र का जाप करते हुए माता बगलामुखी से प्रार्थना करेंगे और थोड़ी सी धूल अथवा थोड़ा सा पुष्प माता को अर्पित किया हुआ चढ़ाया हुआ पुष्प या फिर फूंक, जो भी संभव हो वो उसको करते हुए मंत्र का जाप करते हुए अपने शत्रु की तरफ देखकर 1 बार 3 बार अथवा 5 बार जैसा भी संभव हो फूंक मार देंगे या हवा में उनकी तरफ इशारा करके उस तरफ फूंक कर देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 दिन के भीतर भीतर ही शत्रु के हृदय परिवर्तन हो चुके हैं। ये शत्रु आपके सामने आकर एकदम परास्त महसूस करने लगेगा। शत्रु का कोई भी जोड़, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश आपके प्रति कार्य नहीं करेगी। आप जहां भी जाएंगे आप सर्वत्र विजयी रहेंगे और कोर्ट कचहरी मुकदमों में तो ये अनुभूत प्रयोग है जिसका काट कभी खाली नहीं जाता। आप अपने शत्रु को इससे परेशान भी कर सकते हैं, आपका शत्रु आपसे पनाह मांग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी दे देना चाहता हूं कि यदि आपने इस शक्ति का दुरुपयोग किसी सामान्य व्यक्ति को परेशान करने के लिए अथवा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए या फिर किसी गलत इरादे से प्रयोग किया तो माता बगलामुखी शत्रु की जगह आपको ही दंड देने लगेंगी। तो मैं आप सभी से चेतावनी और सविनय निवेदन करते हुए आपको ये प्रयोग करने की आज्ञा देता हूँ और साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग भूल कर भी दुरुपयोग के रूप में मत कीजिएगा या फिर अगर आप मजाक के तौर पर इस मंत्र प्रयोग का, इस साधना का टेस्ट लेना चाहते हैं, मजाक के तौर पर इसे प्रयोग कर रहे हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना आप आपके साथ होने वाले किसी भी अनिष्ट के प्रति स्वतः ही उत्तरदायी होंगे और हमारा ये चैनल वशीकरण एवं गुप्त विद्या इसके प्रति किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि इस प्रयोग से किसी का भी अहित करने का कभी भी प्रयास मत कीजिएगा, पर वरना माता की ये शक्ति बहुत ही उग्र, बहुत ही प्रज्वलित और बहुत ही प्रचंड है जो कि आपका ही विनाश कर देगी और शायद इसकी भरपाई आप पूरे जीवन कभी ना कर पाएं। परंतु उन लोगों को इस प्रयोग को करने की पूरी छूट, आज्ञा और माता की तरफ से आशीर्वाद है जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है या जो लोग अपनी कोर्ट कचहरी मुकदमों में अपने हित में फैसला चाहते हैं या फिर उनके शत्रु उन्हें नाहक ही परेशान कर रहे हैं, उनका पड़ोसी उन्हें तंग करता है या फिर उनके गुप्त शत्रु अथवा संकट ऐसी आ चुकी है जो कि उसका उन्हें कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो वे सभी लोग माता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखते हुए इस प्रयोग को करें और करके इसके चमत्कार खुद देखें। मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर माता के इस प्रयोग की और इस शक्ति की प्रशंसा करेंगे। इसके साथ अंत में मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा यह बताया गया प्रयोग अच्छा लगा अथवा आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो और बहुत ही उग्र प्रयोग के साथ जो आपके जीवन की सभी समस्याओं एवं परेशानियों को तुरंत ही दूर कर देगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।